बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सारे ठीक ठाक हों, जहाँ पे भी हूँ खुश हूँ। सबसे पहले जो बहन भाई चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बिल्कुल भी ना भूला करें क्लिक करना। इस तरह आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में याद रखा करें। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा वेल विशर हूँ, उनके लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से और तकलीफ़ों से निजात अता करें। और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है अर्तुगरुल गाजी का एक ड्रामा जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और जिसने तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैंने 1-2 साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद का एक बयान सुना था इस बारे में, तो इतना इसको ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया था। तो आजकल जब मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं 10-12 साल से कोई ड्रामा या फिल्म और इन चीज़ों को नहीं देख रही और मुझे कोई ड्रामा बिल्कुल भी इन दिनों का पता नहीं है, लेकिन ये अर्तुगरुल गाजी फर्स्ट ड्रामा है जो 12 सालों में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और इसको देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इसने आज से आने वाले पहले तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चूँकि कुछ फिक्शन पे भी बातें हैं लेकिन ये ट्रू स्टोरी पे हैं। इसकी जो कास्ट उन्होंने की है या जिस तरह से इसमें उनकी अदाकारी करवाई है, ये एक रियल स्टोरी लगती है, बिल्कुल रियल पे जैसे ये हकीकत में हम इसके अंदर मौजूद हैं ऐसे फील होता है। आज हम इसके सीज़न 2, 3 और बात करेंगे कि उनमें आगे क्या होता है। ये जो सीज़न फर्स्ट था इसमें सारी जो लाइफ थी अर्तुगरुल की वो उसके बाप की मौजूदगी में दिखाई गई थी और उस टाइम वो जो भी करता था जंग या जिस तरह से, तो उसके पीछे उसके फादर होते थे या उसे ये बड़ी सपोर्ट थी। लेकिन जो सीज़न 2 होता है जिसमें ये हिजरत करके चले जाते हैं और जब नई जगह पे जाते हैं, वो इनके लिए सबसे ख़तरनाक सीज़न होता है। और इसमें सारे मंगोल होते हैं और मंगोलों ने इन पे जो जुल्म और जो कहर ढाते हैं, ये अगर हम जब इस ड्रामे को देख रहे होते हैं तो ये हमारे अंदर वैसी सेम फीलिंग होती है उस दर्द को समझने की। जब इस सीज़न में अर्तुगरुल के साथ ये होता है कि ये सबसे इसके लिए डिफ़िकल्ट टाइम गुजरता है। एक तो ये इसको मंगोल पकड़ लेते हैं और फिर इसके साथ साथ जो इसकी अपना कुंबा फैमिली जो इसकी काई कबीला होता है उस सब को ये जलाकर राख कर देते हैं। और जो बच जाते हैं वो जो हाइमा अम्मा होती हैं वो अपने भाई के कबीले के अंदर चले जाती हैं और कुछ अपने लोगों को जो बच जाते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो मंगोल कौम होती है ये बहुत ही अजीब से टाइप के होते हैं और ये बहुत जालिम होते हैं और सब मजलूमों पे इन्होंने कहर ढाया हुआ होता है। और ये मतलब इतने अजीब अजीब से जुल्म ढाते हैं इन लोगों पे। इनके हाथ में अर्तुगरुल को जब ये पकड़ लेते हैं तो उसके साथ बहुत जुल्म करते हैं। और अर्तुगरुल के लिए सबसे तकलीफ दे ये बात होती है कि जब इसको ये पकड़ लेते हैं और इसका वो हाथ जो तलवार को थामता है उस हाथ को डैमेज कर देते हैं, जो इसके लिए सबसे तकलीफ दे बात होती है। और ये साथ में इस कबीले के अंदर जब इसको सब कबीले को पता चलता है, इन्होंने ऐसे किया होता है कि ये किसी और को जला देते हैं, लेकिन इनके घर वालों को ये महसूस होता है कि ये अर्तुगरुल मर गया है। ये उनके लिए एक तकलीफ़ का टाइम होता है। लेकिन जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो इनसे नजात हासिल कर लेता है, अपने कबीले वापस जाता है, तो इसके लिए और मुश्किल ज़िंदगी शुरू हो जाती है। कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा गद्दार होते हैं, ऐसे गद्दार जो इसको अर्तुगरुल को नहीं देखना चाहते और इसकी सरदारी भी नहीं मानते। और इसका अपना भाई जो हैं वो लोगों को पैसे दे के इसको सरदारी से भी हटा देते हैं। ये इस तरह की इसने बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ें देखता है अपनों के लिहाज से। ये पूरा सीज़न ऐसा है कि इसके लिए मुश्किलात इतनी है कि इसको हर तरफ से तकलीफ़ और शिकस्त ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो इसके साथ जो कज़न्स और जो भी होते हैं इस पे गद्दारी का भी इल्ज़ाम लग जाता है और अपना पूरा कबीला इसके लिए सख्त हो जाता है अर्तुगरुल के लिए कि इसको भी मार दिया जाए। इसने इस सीज़न में सबसे ज़्यादा ये अपनों की तरफ से तकलीफ़ें देखी हैं। लेकिन जब ये सीज़न 3 में जाते हैं, ये यहाँ से
इसका भाई जब पैसे ले देकर इसको सरदारी से हटा देता है तो सरदारी में वो खुद आ जाता है, तो ये वहाँ से हिजरत कर जाता है अपने कुछ लोगों को लेकर, जिसमें इसके भाई इधर ही रह जाते हैं। और इसमें जो किरदार आता है वो सादुद्दीन का आता है, जो रियासत का एक अमीर होता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा गद्दार इंसान होता है, जिसकी वजह से तमाम उम्मत जो है वो तकलीफ़ों से भरी हुई होती है। वो सब मंगोलों और इनसे मिला हुआ होता है और अंदर अंदर वो हर साजिश कर रहा होता है, लेकिन उस तक किसी की रसाई नहीं होती, हाथ नहीं उस तक पहुंच जाता। लेकिन अर्तुरुल को जब इसका पता चल जाता है, अर्तुरुल को जब इसका पता चलता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि वो इसको ख़त्म कर सके, तो मंगोलों का जो सरदार होता है नोयान, उसका डायरेक्ट सादुद्दीन से भी राब्ता होता है और ये सब मिलकर अर्तुरुल को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो हक को फैलाना चाहता है और सच को फैलाना चाहता है। इसमें उसने अपनों की तरफ से जो तकलीफ़ें झेली हैं, इसके अंदर उसके लिए बहुत से साजिशों के जाल थे जो अपनों से लेकर गैरों तक मौजूद थे और सब इसके ख़िलाफ़ हो चुका था। और इसको इब्ने अरबी और जो सफ़ेद दाढ़ी वाले थे उनकी तरफ से इसे बताया गया कि तुमने हिजरत करनी है यहाँ से, और वो जगह जहाँ पे हिजरत करनी है वो जगह इस बॉर्डर के अलावा दूसरी जगह थी। लेकिन इसका कोई भी कबीले का बंदा इसके साथ राज़ी नहीं हो रहा था, ना इसके लिए जाने के लिए तैयार था। तब अर्तुरुल ने अपनी बात पे वो पक्का होता है, वो कहता है कि जब मैं जाऊँगा मेरे साथ वो लोग जाएंगे जो मेरे पे यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, और वही मेरे साथ हिजरत करेंगे जो ईमान वाले हैं। इसमें इसके दोनों बड़े भाई रह जाते हैं और इसकी अम्मी और ये सब वहाँ पे चले जाते हैं। तब इसके जब ये हिजरत करके यहाँ से जाते हैं तो वो सीज़न 2 का एंड होता है, और सीज़न 3 के अंदर जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं वो उसके लिए और ज़्यादा तकलीफ़ दे और ख़तरनाक जगह साबित होती है, क्योंकि उसके अंदर जैसे एक बंदा गांव से निकल के शहर में आता है तो जो गांव की साजिशें होती हैं वो और तरह की होती हैं कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब वो शहर के अंदर आता है तो उसको वो और चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो साजिश होती है वो डायरेक्ट फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन वो अंदर अंदर से जड़ें काटने वाली सारी साजिश होती है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जाल बिछे हुए होते हैं जो जिसके अंदर इसको अपनी लाइफ का वो डिफरेंट इसके साथ तजर्बा होता है कि इसने वहाँ पे दिमाग यूज़ करना होता है। जब ये सीज़न 1 और 2 में ही इसने अपनी सिर्फ ताकत चलानी होती है। इसके लिए तकलीफ दे सबसे बात ये थी कि इसका वो हाथ जो इसने तलवार के लिए यूज़ करता था वो नकारा हो जाता है। तब इसको सीज़न 2 में सिपह सलार नहीं बनाते, क्यों? इसके सारे अपने मिलकर इस वजह से कि तुम्हारा ये हाथ डैमेज हो चुका है और तुम तलवार नहीं चला सकते। लेकिन सीज़न 3 के अंदर फिर ये अपनी हिम्मत अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये अपने अंदर दोबारा वो क़ुव्वत हासिल कर लेता है और वो जो अपना लोहे का हाथ ऐसा बनवाता है जो इसके साथ ये तलवार चला सकता है। लेकिन कुछ अर्से के बाद इसका हाथ दोबारा ठीक हो जाता है और ये तलवार चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने अरसे में इसने ये सारी तकलीफ़ें देखी होती हैं कि अपनों की तरफ से। सीज़न 3 के अंदर इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है और वहाँ पे अपने जो टीम बनाता है वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये जासूस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पाई जो एक इंच के ऊपर होते हैं, और ये इसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पे तिजारत होती है, ये उसके अंदर इन होना चाहता है, लेकिन इन होने के लिए इसको किसी और कबीले से मदद लेनी होती है। वो कबीला जब इसकी हेल्प करता है तो ये वहाँ पे इन हो जाता है। इसका एक सिपाही तुर्गुत जो कि दुश्मन के हाथ चढ़ जाता है और वो अपने आप को इस तरह शो करता है कि वो अर्तुरुल के ख़िलाफ़ हो चुका है। लेकिन एक दिन उनको पता चल जाता है कि वो अंदर से इससे मिला हुआ है, तो वो क्या करते हैं, उसके ज़रिए जहर भेजते हैं जो अर्तुरुल जिसको सूंघने की वजह से अर्तुरुल अपनी ज़िंदगी में तकरीबन मर जाता है। लेकिन इब्ने अरबी की दुआ और अल्लाह ताला के करम से जब उसे ज़िंदगी मिलती है तो वो एक साजिश करता है, जाल फैलाता है कि सबको ये बताया जाए कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन वो क्या करता है, ये एक टाइम काई कबीले पे बहुत दुख और तकलीफ़ का होता है जब उनका सरदार मर जाता है, और वो इसके लिए क्या करते हैं कि
जब वो ठीक होता है तो वो एक जाल बिछाता है दुश्मन के किले पे, वो सराय पे वो हमला कर देता है। जब वो जश्न मना रहे होते हैं कि अर्तुगरुल मर चुका है, अब जब उसको ये खबर पहुंचती है तो यहाँ पे उनको फतह होती है और वो सराय ये कब्ज़े में कर लेते हैं। तो सीज़न 3 में इसने इस तरह की तकलीफ़ें इस तरह देखी होती हैं कि इसको इसने अपने दिमाग से हैंडल करना होता है, इस तरह की साजिशें बिछाई होती हैं। लेकिन वो जो सीज़न 2 में सादतीन था, वो सीज़न 3 में इससे भी बड़े गद्दारों के साथ मिला हुआ होता है। ये उस टाइम उन जगहों पे पहुंच जाता है सीज़न 3 में जहाँ पे जैसे आपने सीज़न 1 देखा तो जो लोग वहाँ पे इससे लड़ते थे जिनका आर्डर लेके, ये जब सीज़न 3 में आता है तो ये डायरेक्ट उस जगह हिजरत करके आता है जहाँ पे से आर्डर चलते हैं और उनके डायरेक्ट मकाम के पास ये उनकी अप्रोच के पास ये मौजूद होता है। वहाँ से इसने डायरेक्ट उनके साथ दिमाग से लड़ना होता है। तो इस ड्रामे से हमें बहुत कुछ इस तरह से भी सीखने को मिला है कि हम जब हक की बात, सच की बात या अल्लाह ताला से करीब होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी गैब से मदद करते हैं और वो इंसानों के लिए बहुत रहम करते हैं। एक इंसान ने जो इतना बहादुर नडर था उसको अल्लाह ताला ने उन लोगों के करीब कर दिया जो इसके तरह ही बहादुर थे और उसके सिपाही थे। अल्लाह ताला ने इन कुछ लोगों की वजह से इतनी बड़ी फतह दी थी जो 400 साल इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की, पूरे दुनिया पे। तो इसका जो थर्ड बेटा होता है उस्मान, उसके ज़रिए तो ये होगी सीज़न 2 और 3 की डिस्कशन। हम इसके बाद हम नेक्स्ट आने वाले जो सीज़न है उन पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन मुझे ये ड्रामा देख के क्या फ़ील होता है कि इसके अंदर जो भी जितने भी किरदार हैं, चाहे वो विलन का है, माँ का है, बहन का है या किसी एक गुलाम का भी है, लेकिन उससे उन्होंने बहुत सही टाइम दिया है और टाइम के साथ उसको अदाकारी करवाई है और जो उसने एक्ट किया है वो बिल्कुल रियल पे लगता है और उसमें भरपूर जान डाली है हर कैरेक्टर ने। चाहे जिस तरह आप देखेंगे मंगोल का जो सरदार है नोयान, उसने जब अपना विलन का किरदार किया तो आपको हकीकत में वो वैसे ही लगेगा। तो ये एक होती है किसी भी कैरेक्टर में जान डालने वाली सबसे अहम बात। और अर्तुगरुल ड्रामा मुझे लगता है, मुझे ऐसे नहीं लगता कि जिस बंदे ने भी देखा हो उसके अंदर उसने उसको स्किप भी किया हो। क्यों अर्तुगरुल ड्रामा जिसने भी देखा होगा यकीनन उसने ऐसे ही देखा होगा कि इसका कोई भी पार्ट वो मिस किए बगैर देख रहा होगा, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर उन्होंने इसको ऐसे रखा है कि आप इसके अंदर कोई भी पार्ट ऐसा मिस नहीं कर सकते। क्यों कि उन्होंने हर जो स्टोरी है उसको तफसील से बनाया है और इतनी तफसील से बनाया है कि हम जब इसको देखते हैं तो हम इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करते। तो देखते रहिए, ये ड्रामा बहुत पसंद आया है हम लोगों को भी, आपको भी अच्छा लगेगा। और इसके बारे में मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा कि आपको इस ड्रामे में सबसे बेस्ट किरदार किसका लगता है। और अर्तुगरुल का तो हर बंदे को ये किरदार सबको पसंद आया, लेकिन इसके अलावा जिन जिन लोगों ने एक्टिंग की है, आप क्या सोचते हैं कि किसने बेस्ट एक्टिंग की है। तो चलते हैं, इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस हम बनाना शुरू कर रहे हैं, अपनी रूटीन पे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे बहन भाई चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें। इससे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।